Hello everyone, welcome back. Get another podcast brought to by Galgotia's Podcast Club. I am your host Raj. Most people see robot as a machine, but behind every robot is a team running on ambition, pressure, sleepless night, last minute fix and ideas that sound impossible at first. Today, we are not just talking about technology, we are getting into the mindset, culture, and chaos behind one of the most ambitious communities at Galgotia's University. This is a conversation with the robotics club head, unfiltered, competitive, and beyond just circuits and code. Let's start the conversation with the fantastic club head as a robotics club head. Hello, sir. Please, sir, firstly, you have to introduce yourself. Hello, my name is Naveen. Currently, I am reading Robotics Club in Galgotia University, and I am a BTech third year student exploring my passion. Hello everyone, I'm Shikhar Srivastava, currently leading robotics here at Galgoria University, pursuing BTech CSE, currently in third year, and yes, exploring so many things. And I'm very delighted to be here with the podcast team. सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रोबोटिक कल्चर की ऐसी कौन सी साइड है जो लोग इंस्टाग्राम या कोई भी कॉम्पिटिटिव से वो कभी समझ नहीं पाते. So, अकॉर्डिंग टू मी, जो आप रील्स पे देखते हैं वो कभी भी पूरा ट्रूथ नहीं होता. जो आप रील पे देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है जो हेवली एडिटेड होता है, वो कंप्लीट वर्जन नहीं होता. और रोबोटिक्स एक ऐसा फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ है और आप कभी उसको रील्स में अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. उसको आप ओवरव्यू ले सकते हैं, बट आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सारे सर्किट कनेक्शंस पता होने चाहिए, आपको सारे सेंसर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो यही है कि आप रील्स के थ्रू आप रोबोटिक्स नहीं लर्न कर सकते. What about you, sir? माई टेक इज कि जैसे कि नवीन ने बोला कि रील्स आर नॉट द कंप्लीट ट्रुथ, सो दैट्स ट्रू. एंड एक और चीज़ कि जैसे रील्स पर बहुत सारी कूल चीज़ें आपको दिखती हैं, बट एंड पीपल गेट्स सो लाइक इंटिमिडेटेड बाय दैट कि ये चीज़ कैसे बनती होगी या कैसे बनती होगी, बट एट द वेरी कोर इट्स जस्ट बेसिक सेंसर्स, बेसिक सर्किट्स. तो लाइक अगर लोग उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो इट्स नॉट दैट टफ. लाइक स्टार्टिंग हर कोई बहुत बेसिक से करता है, एंड धीरे धीरे यू कैन मेक दैट कूल थिंग्स ऑल्सो. दैट्स माई पॉइंट. सर आपको कब ऐसा फील हुआ कि रोबोटिक अब जस्ट इंटरेस्ट नहीं रहा, दिस इज समथिंग फॉर सीरियस फॉर यू. सो व्हेन वी विजिटेड कॉलेज फर्स्ट टाइम, हमने कॉलेज में आया, हमने एडमिशन ब्लॉक में वो हमारा एक रोबोट था जो पानी लेके इधर उधर करता था, हमने वो देखा. फिर हम कुछ सीनियर्स से मिले जो इस फील्ड में ऑलरेडी अच्छा एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने हमें कुछ नई चीज़ें सिखाया. फिर हम क्लब के बारे में जाने, उसी ईयर नए नए क्लब फॉर्म हुए थे, रोबोटिक्स क्लब. सो हमने एक्सप्लोर करा और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इसमें डाइव इन करके हम उसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगे, बाकी कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने लगे, और फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया. आई थिंक कि अगेन जैसा नवीन ने कहा कि वी एक्सप्लोर्ड इट इन आवर फर्स्ट ईयर, सो मेरी भी स्टोरी कुछ सेम सी है. लाइक इन स्कूल आई वॉज नॉट लाइक नॉट दैट मच इन टू इट. तो एंड जब मैं यहाँ पर आया, आई हैव एक्सप्लोर्ड थिंग्स, मुझे चीज़ों का पता चला कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, एंड धीरे धीरे वी डीप डाइव इन टू इट. एंड आई थिंक कि फॉर मी व्हेन इट स्टार्टेड साउंडिंग मोर लाइक यू नो more in depth or more in practical, तो कि like when I started leading the club, then I get to know कि हाँ, now this has become something serious. And currently I'm also trying कि apart from like my CS degree, I also get a hold of that robotics thing also. सर आपने बहुत सारे इवेंट करा है रोबोटिक्स के फील्ड में, तो कंपटीशन के एक नाइट पहले आपको वो जो नाइट होता है वो कैसा फील कराता है, या पैनिक कराता है या एक्साइटमेंट दिलाता है? अकॉर्डिंग टू मी कि जैसे इसके दो पार्ट्स होते हैं. लाइक एक तरफ आप एक पार्टिसिपेंट हो जिसका कल कंपटीशन है, सो यू आर ऑब्वियसली इन पैनिक मोड. कभी आपका हो सकता है सर्किट नहीं काम कर रहा हो, कभी आपकी चीज़ें नहीं चल रही हो. दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, बट इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट. दे हैव लाइक अ वे टू वर्क आउट. एंड द अदर साइड इज कि लाइक व्हेन यू लाइक पार्टिसिपेट इन दैट एज एन ऑर्गेनाइजर, तो वहाँ पर तो एक अलग ही लेवल का क्योस चल रहा होता है कि लाइक आपको टीम्स भी मैनेज करनी है, आपको ये भी देखना है कि कल सुबह कुछ लोग आ रहे हैं, ये सब भी मैनेज करना है. तो हाँ, इट इज़ हेक्टिक, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी यू नो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. वेदर यू आर अ पार्टिसिपेंट और यू आर एन ऑर्गेनाइजर, आई थिंक लर्निंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड इन कॉम्पिटिशंस.
बस लाइक एज शिखर सेड कि बहुत ज़्यादा क्योस रहता है। लाइक जब हमने हमारा फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था तो काफ़ी सारे हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा कियोस हो गया था, कुछ मिसमैनेजमेंट भी हो रहे थे, लेकिन हर एक छोटी-छोटी चीज़ हमें कुछ नया सिखाते रहती है। और व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स, तो हमें एक एक्साइटमेंट भी रहता है और वो थोड़ा-सा फ़ियर भी रहता है कि लाइक हम आउट परफ़ॉर्म हो जाए, हम अच्छे से नहीं कर पाएँ। बट उसी प्रेशर के अंदर हम बिल्ड होते हैं और फिर हम उस इवेंट्स में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि उस नाइट आप लोगों को बहुत हैट्रिक मतलब पैनिक टाइप का रहता है, तो उस टाइम पे आप अपने स्टूडेंट को क्या समझाते हो एज अ क्लब हेड कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सब इजीली हो जाएगा। अगर बाय चांस अगर उस टाइम आपको जो रोबोटिक्स में जो चिप चाहिए या फिर जो आपको मैकेनिज्म चाहिए वो अगर नहीं मिलता है, फिर भी आप उन लोगों को क्या एडवाइस देते हो कि कोई बात नहीं आपके हिसाब से एज अ क्लब हेड? आई थिंक कि जैसे आपने बोला कि क्या एडवाइस देना, लाइक मान लीजिए कोई चीज़ नहीं चल रही है, तो अगेन एज आई प्रीवियसली सेड कि थिंग्स हैव अ वे दैट दे वर्क आउट। तो अगर एक कोई चीज़ नहीं चल रही है तो इन दैट कॉम्पिटिशन वी कैन लाइक हम थोड़ा उसमें ट्वीक करके कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं। एंड अगेन लाइक अगर आप पैनिक कर गए एक बार तो जैसे कि कहा भी जाता है कि सबसे पहले इंसान हारता है वो दिमाग से हारता है। तो अगर आप सबसे पहले अपने दिमाग से ही हार गए तो आप कंपटीशन में तो लाइक आउट ही हो जाओगे। तो कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है एंड यू आर थिंकिंग कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती, तो लाइक आप उसमें कुछ ट्वीक कर सकते हो या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करके उस चीज़ को मनूवर कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई थिंक। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट शिखर सेड, हम ट्राई करते हैं कि हम जो भी रोल्स डिवाइड किए हैं अमॉन्ग्स अपने वॉलंटियर्स या अपने मेंबर्स के, तो वो सारे काम वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। अगर सारे लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो इवेंट अपने आप सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद फिर हमें कुछ करने की नीड नहीं पड़ती। सर आपकी टीम ने अब तक सबसे मेंटली ट्रेनिंग चैलेंज कब फेस किया है? चैलेंज, हाँ, तो सो इन द यूनिफेस्ट जो कि अभी अप्रैल में हुआ था हमारा, तो इन दैट आर क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ टोटल ऑफ 6 इवेंट्स इन जस्ट वन डे। सो यू कैन थिंक लाइक कि एक दिन में एक दो इवेंट काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं एंड वी वर रनिंग 6 इवेंट्स साइमल्टेनियसली एट द सेम day. So yes, it was very hectic, but thanks to my coordinators, my volunteers and my members कि that though all those events बहुत अच्छे गए, बहुत smoothly run हुए and yeah, that's the challenging part till now I think. Yeah, like we organized almost 6 events as Shikhar mentioned in Unifest. So that was a very hectic for us. But apart from that, we also organized 2-3 workshops in our Tech Expo, and where we faced very challenges like mentors को लाना, फिर बच्चों को अच्छे से गाइड करना। तो वर्कशॉप उनके लिए बिगिनर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो वी फेस्ड देयर फ्यू चैलेंजेस बट वी मैनेज टू ओवरकम इट। सर रोबोटिक्स में सरवाइव करने के लिए आपको टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है या कंसिस्टेंसी? लाइक रोबोटिक्स फील्ड इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, कोडिंग भी चाहिए, आपको सेंसर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और हर दिन कुछ ना कुछ नया नया मार्केट में आते रहता है, तो आपको थिंग्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है। तो आपको टैलेंट इससे ज़्यादा इसमें आपको टैलेंट ज़्यादा Consistency चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। लाइक कि आप उस फील्ड में आप जुड़े रहें, उस फील्ड की कम्युनिटीज़ में जुड़े रहें और उसके बारे में आप कुछ ना कुछ डेली सीखते रहें, और आप एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ अच्छा ज़रूर सीख लेंगे। या सेम पॉइंट कि लाइक टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है। लाइक अभी वी हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि फर्स्ट ईयर में आए थे, दे वर वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज था, बट ओवर द टाइम लाइक उनका इंटरेस्ट मे बी ड्रॉप हुआ, उनके हार्ड वर्क में थोड़ा इशू आया एंड इवेंचुअली दे लाइक स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड। और जो बच्चे वहीं पे दे वर नॉट वेरी मच टैलेंटेड बट दे वर कंसिस्टेंट, दे वर डूइंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली, सो वो एक आगे निकल गए। दैट्स द थिंग। सर आपके टेन्योर में कोई एक ऐसा फेलियर जो उस टाइम के लिए आपको लगा कि ये बहुत डिजास्टर था, बट उसके बाद उससे आप बहुत कुछ सीखे, अपने बच्चे को भी उस वैसा चीज़ आपको बताएं कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ था बट फेल हुए थे, लेकिन इससे हम लोग सीख के आगे और इम्प्लीमेंट अच्छा किए? इन लाइक फेलियर के बारे में अगर आप बात करो तो यस, आई हैव वन इंसिडेंट टू शेयर। लाइक इन द टेक एक्सपो वी हैव वन इवेंट लाइक जो हमारा लाइन अप था, इट वाज लाइक अ लाइन फॉलोअर इवेंट, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स लाइक कि उतने अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो पाई हमारे साइड से, इट वाज टोटली आवर फॉल्ट, उतने अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो पाई एंड लाइक हम बहुत ज़्यादा टीम्स को पुल ऑफ नहीं कर पाए, सो आवर इवेंट इवेंचुअली गॉट कैंसल्ड।
बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मुझे, नवीन को, हम सबको। बट अगेन वी हैव लर्न फ्रॉम दैट एंड हमने यूनिफेस्ट के टाइम पे जो इवेंट्स करवाए उसमें हमने काफ़ी उससे वहाँ से सीख लिया, मार्केटिंग अच्छे से करी, लोगों को अच्छे से मैनेज किया एंड दैट्स इट। एंड सर सो लाइक व्हाट शिखर सेड कि हमारा जो टेक एक्सपो का इवेंट था कैंसिल हो गया था। उसके बाद हमारी पूरी टीम जिन्होंने डेली दिन रात मेहनत की थी वो सारे के सारे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे। बट कीपिंग ऑल थिंग्स असाइड हमने फिर से रीस्टार्ट करा, हमारी टीम्स ने फिर से वर्क करा और बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू के कारण हमारे 6 के 6 इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुई थी यूनिफेस्ट के अंदर। सर जब एक टीम में सभी लोग स्मार्ट होते हैं तो उस टाइम पे ईगो क्लैश, क्रिएटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? लाइक वी डिवाइड रोल्स, लाइक जो भी कोई एक रहता है जो कोडिंग के साइड इम्प्लीमेंटेड रहता है फोकसली, और कोई एक पर्सन रहता है जो बैकएंड पे देखता है। तो वी थिंक कि सारे बंदे का क्लैश ना हो, इसलिए हम सबको एक प्रॉपर रोल डिवाइड कर देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टीम वर्क के साथ साथ कुछ आपका अगर फ्रेंडशिप है, जैसे मेरा शिखर का बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर से है, तो आपके अंदर वो ईगो क्लैश नहीं होता। आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं तो फिर आप मिल करके कुछ ना कुछ एक रास्ता निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी लाइक ईओ क्लासेस, हाँ, अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो देर इज़ चांसेस कि ईओ क्लासेस कम होंगे। बट अगेन फिर भी अगर चीज़ें ऐसी हैं तो आई थिंक कि लाइक एज अ क्लब है व्हाट आवर रोल इज़ कि हम अपने हाथ में लाइक एक सेंट्रल अथॉरिटी रखते हुए चलें कि लाइक अगर जूनियर्स के बीच में कुछ क्लासेस हो रहे हैं तो लाइक हमको उन चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए एंड वी मैनेज इट ऑल्सो। और अगर लाइक देयर आर सम क्रिएटिव डिफरेंसेस तो वी ट्राई कि हाँ, अगर दोनों लोग किसी एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं सो इट्स वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इन दैट टाइम वी टेक दैट इन आवर हैंड। सो सर जब आप फ्रेशर थे तो इस जब रोबोटिक्स क्लब में आप आए थे, ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम पे क्या आपने सोचा था कि हम हेड्स के लेवल तक भी पहुंच पाएंगे? आई थिंक कि उस टाइम पे लाइक व्हेन यू स्टार्ट इनिशियली तो कोई भी इतना लाइक कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, बट फॉर मी आई डिडंट थिंक दैट कि मेरा ये लाइक मेरा ये मोटिव भी नहीं था कि मैं कभी क्लब हेड बनूं। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो मैंने हाँ लाइक रोबोटिक्स क्लब जो था वो आफ्टर लाइक यू कैन से एक सेमेस्टर के बाद फॉर्म हुआ था। इट वाज अ फेयरली न्यू क्लब एंड स्टार्टिंग में मैं किसी क्लब में नहीं था, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मैंने देखा कि क्लब है, नया है एंड अगेन कि रोबोटिक्स रिलेटेड फील्ड, जैसा मैंने आप पहले ही बताया कि मेरा रोबोटिक्स में कभी लाइक कोई रोल रहा नहीं था इन माई स्कूल टाइम। तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है। एंड धीरे धीरे लाइक जब ज्वाइन किया तो हेड्स का काफ़ी सपोर्ट मिला, मेंटोरशिप उन्होंने काफ़ी अच्छी दी एंड विद टाइम वी ग्रू एंड देन हम कोऑर्डिनेटर बने एंड आफ्टर दैट हेड बन गए इवेंचुअली। दैट्स द थिंग। या एज शिखर शेड, हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमें इस क्लब के बारे में पता नहीं था और एक्चुअली में ये क्लब तब तक बना भी नहीं था। सो आफ्टर वन सेमेस्टर, आफ्टर फ्यू मंथ्स वी गॉट टू नो अबाउट दिस क्लब थ्रू व्हाट्सएप मैसेज एंड देन फर्स्ट आई एक्सप्लोर्ड अबाउट इट कि क्या होता है इस क्लब में। आई मेट शुभम भैया एंड देन आई इंट्रोड्यूस दिस क्लब टू ऑल माई फ्रेंड्स कि लाइक देखो ये क्लब नया बना है एंड वी हैव टू एटलीस्ट थिंक अबाउट इट। और फिर मैंने शिखर को बताया, फिर हमने साथ में ही ज्वाइन किया था क्लब एंड वी गेट टू एक्सप्लोर अबाउट व्हाट दिस क्लब इज़। फिर हमने शुभम भैया से मिला एंड they teach us so many new things and we never think about becoming club head of this club, but with time we become coordinator and now currently sitting here. सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आप Thank you so लोग much. बिना सोचे क्लब हेड तक पहुंच गए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप लोग क्लब हेड हो, तो आप लोगों को कब ऐसा फील हुआ कि हाँ क्लब हेड पे इतना अंडररेटेड प्रेशर होता है और वो प्रेशर सबको नहीं दिखता है, वो सिर्फ आप लोग के अंदर ही रहता है और वो आप लोग किसी को बताना भी नहीं चाहते, फिर आप लोगों के पास ऐसा प्रेशर पड़ता है कभी? लाइक मोस्टली ये तब होता है जब हमारा कोई इवेंट लाइनअप हो और फिर वी हैव टू पुल अप रजिस्ट्रेशन, सी फॉर द मार्केटिंग टीम एंड कोऑर्डिनेट विथ ऑल द अदर क्लब्स इन द स्टूडेंट काउंसिल। सो ये तभी होता है जब हमारे साइड में क्लासेस चल रहे हैं और हमारे साइड बाय साइड इवेंट भी है। वी हैव टू थिंक वेरी मच अबाउट इट और कैसे थिंग्स को अरेंज करना है, लाइनअप करना है। So only that time we feel pressure, like in the Unifest we have to organize 6 events, but apart from that we don't think we face that much difficulty. हाँ, लाइक नवीन सेट की प्रेशर एट दैट टाइम लाइक इवेंट्स हैं अगर तो इट इज़ वेरी हेक्टिक,
बट अगेन एट द सेम टाइम कि जैसा कि हाँ लाइक आप अगर हेक्टिक चीज़ों से होके गुजरोगे तो ही फिर आपको चीज़ें कई सारी सीखने को मिलेंगी। और हाँ प्रेशर तो रहता है बट अगेन कि लाइक उसको अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो लाइक अपने मेंटोर्स के साथ या अपने लाइक कोहेड के साथ तो हाँ चीज़ें प्रेशर कम भी होता है, रिड्यूस भी होता है। लाइक अगर समटाइम्स आई फील कि लाइक कोई काम है और आई एम फीलिंग लाइक कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, तो मैं नवीन को कॉल करता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी बात है और क्या करना है। तो फिर नवीन के पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता है कि हाँ ठीक है ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो अगर आप डिस्कस करते हो लोगों से तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होता है एंड दैट इज व्हाट आई थिंक। बहुत बड़ा इवेंट आया था ऐसा ये, तो उसमें आपका क्या रोल था और आप उससे क्या एक्सपीरियंस गेन किए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल SIH क्या होता है, लाइक SIH फुल फॉर्म इज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इन विच ऑल द कॉलेजेस फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया केम एंड पार्टिसिपेट इन अराउंड, मतलब हर कॉलेजेस से हज़ार टीम्स बन के आती है और फिर वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए वो एक सॉल्यूशन रेडी करते हैं जो कि सिलेक्ट होने के बाद वो आगे फर्दर राउंड्स में आती है। और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हैकाथॉन होता है, राइट। और हमारे क्लब का एक कल्चर है कि हम हर साल हमारी एक न एक टीम पार्टिसिपेट करती है और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करें। एटलीस्ट वी मेक अ टीम ऑफ 2 to 3 teams every year and we perform in every year, and last year we are the finalist of SIH, and in fact we are the winner of Smart India Hackathon 2025 for problem statement of Smart India Hackathon robotics and drones open innovation। और उसमें हमने एक ह्यूमनाइड रोबोट बनाया था विच यू हैव सीन समवेयर, Yes, sir. नेम्ड कृति। Name Kelly. हाँ, and we trained it for the library first, but apart from that it can perform various things. It can be used as AI assistant, it can be used as librarian, as a receptionist, and can be used on very different tasks। और हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि उसमें और फर्दर इन्हांसमेंट करें, और ऐसे ऐसे इवेंट्स जो रहती है, ऐसे ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देती है कि हम आगे इस फील्ड में और एक्सप्लोर करें और इसको कुछ और बड़ा करें, इसको और बड़े लेवल पे लेके जाएं। सो लाइक नवीन ने आपको लाइक ही इज द विनर, तो उसने आपको पार्टिसिपेटिंग साइट बताया पूरा सही उसका। लेट मी इंट्रोड्यूस यू लाइक उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है हमारे यहाँ पे। तो लाइक इट इज़ अ वेरी लाइक इट इज़ द बिगेस्ट टेक्निकल इवेंट और लाइक फ्रॉम द पास्ट 2 years हमारा कॉलेज SIH हार्डवेयर एडिशन को होस्ट भी कर रहा है। तो इन लाइक अगर आप बोलो ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसे होता है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। फ्रॉम द लाइक मेंबर से लेके हेड्स तक काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां लोगों के ऊपर होती हैं एंड वी ट्राई कि हम अपने मेंबर्स को लाइक अगर जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं लाइक दे आर इन द फर्स्ट ईयर और दिसंबर में ही वो हैकाथॉन होता है, तो मोस्टली जो हमारी टीम पार्टिसिपेट करती हैं वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की होती हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे दे लाइक दे वॉलंटियर मोस्टली, और थ्रू वॉलंटियर दे सी कि हाँ क्या क्या नया हो सकता है या उनके लिए अगले साल वो क्या सीख के क्या कर सकते हैं। एंड हाँ जी लाइक दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन साइड ऑफ इट। सर जैसे कि आपने बहुत सारे इवेंट कराए, दूसरों के इवेंट में गए हैं, बट आपका कोई ऐसा अपकमिंग इवेंट होने वाला है? हाँ लाइक इट्स लाइक आपने क्वेश्चन बहुत ऑन स्पॉट पूछा कि अपकमिंग इवेंट वी आर ट्राइंग टू गेट ऑन विद द इवेंट इन कोलैबोरेशन, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IIT गुवाहाटी। लास्ट ईयर भी हमने वो इवेंट करवाया था, इट इज़ नोन एज एस्केलेट। उसमें लाइक इट्स अ रोबोटिक्स इवेंट ऑब्वियसली, एंड दिस ईयर ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू डू इट इन नेक्स्ट मंथ विद इन 3 weeks। तो उसमें क्या ऐसा स्पेशल चीज रहेगा जो लोग को और अट्रैक्टिव करे, या फिर कुछ अपना माइंडसेट आप लेके जा रहे हो? फील्ड में नहीं इट्स दैट कि इट्स उसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। लाइक IITs ये जो इवेंट करवाते हैं इट इज़ इन लाइक डिफरेंट जोनल लेवल, नॉट जस्ट जोनल लेवल होते हैं, उसमें एक दिल्ली NCR का है एंड लास्ट ईयर भी हमने ही उसको कंडक्ट करवाया था। दिस ईयर वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। तो लाइक अगर आप इसमें टॉप 3 में रहते हो तो you get the opportunity to visit IIT Guwahati in the month of August, which is a very great opportunity। like आपको वहाँ के लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको IIT Guwahati एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड साइड ऑफ इट। ओके सर, अब इस सेशंस को अब एंड की तरफ लेके चलते हैं। तो रोबोटिक्स सिर्फ मशीन बनाना नहीं होता है, कभी स्लीपलेस नाइट, कभी फेल्ड सर्किट, कभी एक छोटी सी सक्सेस के लिए पूरी टीम का मेहनत
जो बिखर के सामने आता है. So with that, let's end the session. I am your host Raj signing off.